हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल तो बज चुका है ही, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए अब पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर रही हैं। दरअसल कांग्रेस की बात करें तो 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची ये जारी कर सकती है और हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुत जल्द ये सूची जारी होगी। आज का दिन तय किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी एआईसीसी की प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लांबा का ये कहना है कि अन्य 11 उम्मीदवारों की सूची भी जल्द जारी कर दी जाएगी और स्क्रीनिंग कमेटी की पिछली बैठक में कुछ नाम क्लियर हुए थे जिन पर विवाद हो गया था, उन पर दोबारा चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार 57 के करीब क्लियर टिकट्स हैं और रविवार को यानी आज पार्टी सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर ज्यादा विवाद था, जहां कुछ नामों को लेकर मतभेद की स्थिति बन रही थी, वहां पर सर्वे रिपोर्ट और हाईकमान की ओर से तैनात किए गए चुनावी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट देखने के बाद इस पर नाम तय किए जा सकते हैं। यदि बात करें और अन्य टिकट्स की, अंतिम मुहर इस पर लग गई है लगभग और अब तक की जो परिस्थितियां हैं वो ये कि अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त चुनावी लिस्ट ये कैंडिडेट्स की जारी कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के लिहाज से लगभग 57 उम्मीदवार नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। और समीक्षा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीक्षा, अगर बात करें 57 उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं कांग्रेस के, कितना समय लग सकता है और क्या जानकारी मिल पा रही है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अलका लांबा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि 57 सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नामों पर एक मत जो है वो हो चुका है और आज शाम तक जो है वो लिस्ट किसी भी समय जारी हो सकती है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो गया है, कोड ऑफ कंडक्ट अभी लग चुका है, तो सरगर्मियां जो है प्रदेश में बिल्कुल तेजी से चल रही हैं। और वहीं अगर बात करें 57 सीटें जो जिन पर एक मत किया गया है, जो टिकट हैं वो देनी है, तो वहीं उनमें से जो सिटिंग विधायक हैं 20 सिटिंग विधायक है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वो 20 उन सभी के नाम जो है वो फाइनल लगभग हो ही चुके हैं। और वहीं अगर बात करें जो अन्य हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके लिए जो है वो प्राथमिकता मुख्य रूप से दी जा रही है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने यूपी में, अगर यूपी के चुनावों को देखें तो महिलाओं को एक बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू की थी, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब तक जो सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आ पाए हैं, तो उनमें युवाओं और महिलाओं का नाम जो है वो कहीं पे भी सामने नहीं आया है और हलचल लगातार शुरू देखने को मिल रही है। इस्तीफे जो है वो लगातार, पिछले दिनों की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। कल भी जो हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं। तो लगातार हलचल जो है वो चुनावी तेज हो गई है। तो इनमें से अब देखना होगा, जिस तरह से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन सी पार्टी पहले जो है वो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जो है वो करेगी, बीजेपी या कांग्रेस। लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक सोमवार तक हालांकि जारी कर सकती है पहली लिस्ट को, लेकिन अलका लांबा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि 57 सीटों पर एक मत हो चुका है और उनको जो है वो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी, जिनमें से 20 जो सिटिंग विधायक है उनके नाम लगभग तय हो ही चुके हैं। लेकिन हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है इस पर नहीं हुई है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां ये मिल रही है और अधिकतर जो भी 2017 के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों को उतारा था कांग्रेस ने, उन्हीं टिकट जो है वो दी जा रही है, तो उन्हीं के चेहरों पर चुनाव लड़े जाएंगे। जी, लेकिन समीक्षा, एक चीज और यहाँ पर समझने वाली है, वो ये कि कुछ सीटों पर विवाद की स्थिति है कि किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए और जो सिटिंग विधायक हैं किन किन के टिकट कट सकते हैं और किन पर भरोसा जताया जा रहा है, किस आधार पर ये कांग्रेस पार्टी तय कर रही है, इसके संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो पेच जहां फंस रहे हैं उन पर, जिस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं इनकी अंदरूनी, उनको लेकर टिकट जो है वो फाइनल किए जाएंगे। हालांकि जो 57 हैं उनके नाम फाइनल किए जा चुके हैं, लेकिन जो 11 हैं अभी तक उनके नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं और लगातार उनको लेकर भी बैठकें चल रही हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में किसका अधिक वर्चस्व जो है वो है, उसी तरह से कांग्रेस जो है वो टिकट देगी। अगर बात करें जिस तरह से ठियोग से टिकट के दावेदार हैं, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं कुलदीप
सिंह राठौर, उनके टिकट पर सबसे ज्यादा अधिक विवाद जो है अब तक देखने को मिला था, क्योंकि वहां से ही और भी कैंडिडेट्स हैं। तो अब देखना ये होगा कि फाइनल किसका होता है, क्योंकि उन्हें एआईसीसी का प्रवक्ता बना दिया गया था और उनको हटा दिया गया था अध्यक्ष पद से और प्रतिभा सिंह को लाया गया था। जबकि जो उपचुनाव हुए थे, चारों सीटें जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीती थी, तो उनकी अध्यक्षता में, कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में जीती। तो अब देखना होगा कि किस तरह से, कौन से जो अंदरूनी सर्वे है उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है वो कांग्रेस टिकट देगी। हालांकि उन पर लगातार मंथन जो है वो चल रहा है। और अन्य जो विधायक हैं, अगर उनकी बात करें, जो वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी दिल्ली में है, चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष भी दिल्ली में है, तो लगातार उनकी बैठकें चल रही है, जिस पर मंथन लगातार किया जा रहा है कि कब तक जो 11 नाम है जहां पेच फंस रहा है, किसे टिकट दिया जाए। जी समीक्षा, तो क्या 57 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा होने के बाद भी इसे आगे जारी रखा जाएगा, या फिर 11 उम्मीदवार जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो नाम तय हो जाएं, उसके बाद एक साथ ही ये सूची जारी की जाएगी? इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, आधिकारिक पुष्टि अलका लांबा ने कर दी है कि 57 जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा आज कर दी जाएगी। पहली सूची कांग्रेस आज जारी कर सकती है, उनकी आधिकारिक इस पर पुष्टि है। तो बाकी अन्य जो रह रहे हैं, बाद में उनकी जो पेंच फंस रहे हैं, तो लगातार उनके लिए बैठकें चल रही हैं दिल्ली में। बैठकों के बाद लगातार जहां पर मंथन जो है वो किया जा रहा है, तो जहां पर सहमति बनेगी उन सीटों पर उन्हें टिकट जो है वो दिया जाएगा, तो वो दूसरी सूची में नाम अंकित किए जाएंगे। हालांकि पहली सूची आज शाम तक कभी भी जारी हो सकती है। बिल्कुल। और चूंकि जिस तरह से समीक्षा, अब दिन ब दिन जो तापमान है हिमाचल प्रदेश की फिजाओं में वो कम हो रहा है, जबकि सियासी पारा इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर, और दल बदल का भी दौर जारी है। ऐसे में टिकट फाइनल मोमेंट पर भी कुछ बदले जा सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं क्या? माफ कीजिएगा, आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल पा रही है समीक्षा, तो कई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस में जा रहे हैं। जी, दल बदल का जो दौर जारी है, इस बीच क्या कुछ सीटों पर अभी होल्ड रखा जा सकता है टिकट फाइनल करने को लेकर? क्योंकि कयास ये रहे हैं कि बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसे में लास्ट मोमेंट पर भी कुछ टिकट बंटे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, जो सिटिंग विधायक हैं, 2 कांग्रेस से जो है वो भाजपा में गए हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरह से वो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, तो भाजपा की ओर से लगातार इस पर भी मंथन चल रहा है, क्योंकि सिटिंग विधायक जो है वो गए हैं, तो क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा या नहीं। तो भाजपा को लेकर कहीं ना कहीं ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें पार्टी में इसीलिए शामिल किया गया है, भाजपा ने इसलिए शामिल किया है क्योंकि उन्हें टिकट का आश्वासन दिया गया है भाजपा की ओर से। वहीं अगर कांग्रेस में देखें, तो कांग्रेस में हालांकि बीजेपी से कोई बड़े नेता जो है वो कांग्रेस में अभी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार जो दल बदल की राजनीति है वो चल रही है। हालांकि कार्यकर्ता, नेता बीजेपी से भी कांग्रेस में कुछ बीते दिनों देखने को मिले हैं जो वो आए हैं। तो वहीं अगर देखें तो अधिकतर देखें तो जो सिटिंग विधायक हैं, 2 वो भाजपा में शामिल हुए हैं और उनको आश्वासन जो है वो दिया गया है। और अभी हाल ही की बात करें तो हर्ष महाजन, जो कि वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस में, 45 साल उन्होंने कांग्रेस में कार्य किया है, तो वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि मुझे टिकट का किसी भी तरह से कोई भी मुझे ना आश्वासन चाहिए ना मुझे टिकट चाहिए, लेकिन मुझे जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली है उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि भाजपा में जो है वो सम्मान जो है वो नेताओं को दिया जाता है, इसलिए जो भी नेता हैं जा रहे हैं वो सम्मानजनक पद जो है उन्हें दिया जा रहा है और सम्मान उन्हें दिया जा रहा है, इसलिए वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जी ठीक है समीक्षा, आप नजर बनाए रखें और सूची जैसे ही जारी होगी आपसे संपर्क करेंगे और इस पर और डिटेल्स आपसे लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए समीक्षा। आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। तो कुल मिलाकर अभी की परिस्थितियां ये हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी कर देगी। 57 उम्मीदवार तय किए गए हैं पहले सूची के लिए और बाकी जो अन्य 11 उम्मीदवार हैं उनकी सूची बहुत जल्द जारी होगी, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा और जो चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं वो सभी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और बहुत जल्द इस पर फैसला लेकर अमल में लाया जाएगा।